हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है जितेंद्रा मैथ कॉन्सेप्ट में। और बहुत सारे कमेंट इस चीज़ों के लिए आ रहे थे कि भाई बता दे कौन से चैप्टर पढ़े हैं, कौन से इम्पोर्टेंट हैं, कौन से थोड़े कम इम्पोर्टेंट हैं। तो उन सभी चैप्टर्स और पूछें तो इसी डाल के जानू बस मन ने बताया और कर लिया। खैर वो मेरा काम नहीं है, करो ना करो जैसा ठीक लगे करो, लेकिन मैं बता देता हूँ। मैंने दो कैटेगरी बनाई हैं, एक है मोस्ट इम्पोर्टेंट की, एक है इम्पोर्टेंट की। कि मोस्ट इम्पोर्टेंट में वो चैप्टर्स हैं जो आप करके ही जाओ एटलीस्ट। इम्पोर्टेंट में वो हैं जो आपको करने चाहिए, आप करो मत करो आपकी मर्जी है, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट दो कैटेगरी बनाने का मतलब क्या था कि जैसे कि कोई भी चैप्टर, मैथ के अभी बहुत सारे नए चैप्टर ऐड हो रहे हैं आपके एचएसएससी एग्जाम्स में। और हो क्या रहा है कि मान लो एक क्वेश्चन आ गया किसी चैप्टर का, तो एक पेपर में किसी चैप्टर का एक क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आ गया। मैंने जो कैटेगरी बनाई है वो अपने हिसाब से बनाई। पहली बात तो देखो, ये डिस्क्लेमर सुन लो, मन ने जिस हिसाब से ठीक लग गया, जुकर मैंने पिछले पेपर देखे, ईब के देखे, या जो जो मेरे अकॉर्डिंग है, कुल मिलाकर जो भी वो मैंने बनाया वो मेरे अकॉर्डिंग है, हमने ठीक लग गया फॉलो कर लियो, ना ठीक लग गया तो टाल मारियो, अपना अपना बना लियो, ठीक है। तो दो कैटेगरी बनाई है किस हिसाब से। एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में वो सारे चैप्टर्स रखे गए हैं जो कि पिछले कम से कम 5-6 एग्जाम्स, यानी कि 5-6 एग्जाम्स कम से कम उनमें वो चैप्टर्स आपको दिखने चाहिए। यानी कि पैटर्न जो भी चेंज हुआ है, जैसे अर्थमेटिक और एडवांस के अलावा जो एनसीईआरटी घुसनी शुरू हुई है आपके पेपर में मैथ्स की, वो आपकी जब से आई है तब से लेके अब तक कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। यानी कि जब से पैटर्न चेंज हुआ है हर एक पेपर में वो चैप्टर्स आपको दिख ही जाते हैं। तो जो चैप्टर्स कंटिन्यू बहुत सारे एटलीस्ट 5 से 6 पेपर में आपको दिख रहे हैं पीछे से, उनको मैंने रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। इंपॉर्टेंट कैटेगरी में वो हैं जो कभी कभी दिख जाते हैं। जैसे अभी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पिछले 1 या 2 एग्जाम से ही दिखने शुरू हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आगे वो नहीं आए हैं। उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट तक जाने के लिए एटलीस्ट कुछ और पेपर्स में आना पड़ेगा। एक आध बार देखो, कोई भी एग्जाम हो, एक आध बार ऐसा हो जाता है कि कुछ अनाप शनाप क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ एग्जाम्स को देखना पड़ेगा कि हाँ भाई रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये जो भी काटे बाटे मार रखे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, ये इसी बेस पे बनाए गए हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो हैं आपके जो कंटिन्यूटी में चले आ रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट हैं वो आ जाते हैं, कभी नहीं भी आ जाते हैं, या एक या 2 एग्जाम में आए हैं। तो इनको आप इंपॉर्टेंट और इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के आप चाहो तो फॉलो करो, नहीं चाहो तो मत करो। मेरा काम है बताना, बाकी है आप लोगों का काम, ठीक है। तो मैं कैटेगरी बना देता हूँ, वो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली और ये है आपकी इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। दोनों कैटेगरी के जो जो चैप्टर्स मुझे लगते हैं, मेरे हिसाब से जैसा मुझे ठीक लगा मैंने बना दिया, बाकी आपकी मर्जी है। अब जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं वो भी इसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो भी बताऊंगा खैर कौन सा के कवर किया है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले कुछ चैप्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है। जब से पैटर्न चेंज हुआ है, एक चैप्टर जो सबसे ज्यादा दिखा है वो है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है जो जब से पैटर्न चेंज हुआ है कंटिन्यू आपको हर एग्जाम में दिख ही रहा है। मान लो एक एग्जाम हो, उसके 4-5 अलग अलग टाइमिंग हुई, उनमें से 1 से 2 टाइमिंग में तो दिखा ही दिखा है। तो प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसीलिए आया है क्योंकि जब से वो पैटर्न चेंज हुआ है ये हर बार हर जगह दिख ही रहा है, 1-2 क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। इसके अलावा जैसे पोलिनोमियल्स हैं, पोलिनोमियल्स आपके फ्रीक्वेंट चल रहे हैं हर पेपर में। आपके पोलिनोमियल्स में जैसे आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अच्छा पोलिनोमियल इक्वेशन में कंफ्यूज मत होना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी पोलिनोमियल्स को इक्वल टू 0 ही हम पुट करते हैं। तो पोलिनोमियल्स में आपके जैसे स्टार्टिंग में जो पैटर्न चेंज होना शुरू हुआ तो आपके जो द्विघात समीकरण थे वो पूछे जा रहे थे, यानी कि जिनकी पावर 2 थी और जिनके 2 रूट्स निकल रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट शुरू से ही था, लेकिन अभी पिछले 1-2 एग्जाम से इसमें और थोड़ा सा लेवल बढ़ा है कि अब ये क्वाड्रेटिक से क्यूबिक में पहुंच गया है।
कि अब इसमें आपको एक्स क्यूब वाले भी मिल रहे हैं जिनके आपको 3 रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये शुरू से ही चला आ रहा है, लेकिन अब इसका और थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है कि क्वाड्रेटिक से क्यूबिक में पहुंच गया है। वो तो शुक्र है कि अभी तक ये क्यूबिक में जब पूछा जा रहा है ना कि आपको इसके 3 रूट कौन से हैं, तो आपको उनमें से एक रूट दिया जा रहा है। ये भी HSSC वालों का आपको धन्यवाद देना चाहिए कि इसके अब जो नए क्वेश्चन बनने शुरू हुए हैं ना, उसमें आपको क्यूबिक में देके एक रूट दे दिया जा रहा है और बाकी के 2 पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए ये अभी तक आसान है। इसको और टफ बनाया जा सकता है कि अगर ये एक भी ना दे, आपको तीनों के तीनों जिस दिन पूछने लगेगा तो इसका लेवल और बढ़ जाएगा। तो यहां से इसका लेवल यहां बढ़ा है, लेकिन इसमें अभी तक एक रूट देके 2 पूछे जा रहे हैं। इसमें आगे अगर चेंज हुआ तो आपसे एक भी नहीं देगा, बोला सारे के सारे हमें बताओ, नौकरी हमने करनी है तो हम एक भी क्यों बताओगे। ठीक है, तो इसीलिए पोलिनोमियल्स जो हैं इसमें क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया या फिर पावर 4 वाले हैं, तो ये इसके कुछ वीडियोस हमने किए हैं। अभी अगले 5 से 7 दिन में इसके पोलिनोमियल्स के ये वाला पार्ट जिसमें एक्स की क्यूब 1 दे के 2 पूछे जा रहे हैं, जो थोड़ा चेंज हुआ है, और इसका जो एडवांस वाला पार्ट है जिसमें आपको एक भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एक्स की 4 उसमें भी आपको 1 दे दिया 3 पूछ लिए, 2 दे दिया 2 पूछ लिए, या फिर आपसे एक भी ना दे चारों के चारों पूछें। वो सारे क्वेश्चन हम अगले 5-7 दिन में जो क्लास होगी आपकी पोलिनोमियल्स की, उसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है कि एक तो ये इतने टाइम से चल रहा है और इसमें अभी अपग्रेडेशन चल रहा है, यानी कि इसको अपडेट भी कर रहे हैं साथ के साथ कि इसका लेवल भी बढ़ना शुरू हो गया है, तो इसीलिए पोलिनोमियल यहाँ पे पहुंचा है। इसके अलावा सेट के क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सेट के क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंट दिख रहे हैं हर पेपर में। जैसे सेट के कुछ एग्जांपल देखो, चाय कॉफी वाले जो क्वेश्चंस हैं कि इतने लोग इतनी चाय पीते हैं, इतने इतनी पीते हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, वो सारे जमेले सेट में ही आते हैं। तो सेट के क्वेश्चन भी आपको फ्रीक्वेंट देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको रिलेशन फंक्शन, ये भी बहुत नॉर्मल हो गया है, अभी इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। और हाँ, सेट की 4 वीडियोज इसको कंप्लीट कर दिया है चैनल पे। इसके अलावा प्लस इसका एक प्रैक्टिस सेट भी डाल दिया है 15-20 क्वेश्चंस का, तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारी तरफ से। ये मैक्सिमम कंप्लीट है, इसके कुछ पार्ट और डलेंगे। पोलिनोमियल्स के अभी जो हाई लेवल वाले हैं वो वाले क्वेश्चंस आएंगे। रिलेशन की आज शाम को क्लास होने वाली है, एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अलावा रिलेशन फंक्शन के अलावा एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, जैसे एडवांस मैथ के आपसे अलजेब्रा कभी कभी एक आध क्वेश्चन मुश्किल ही आ रहा है वो भी, उसके अलावा ज्योमेट्री इतना कुछ नहीं पूछा जा रहा है, उसके अलावा आपको मेंसुरेशन इतना नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक अभी भी हर एग्जाम में आपको 1-2 क्वेश्चन दिख ही रहा है। इसीलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हर एग्जाम में आ ही रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री को इसीलिए इस कैटेगरी में रखा है। ठीक है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, आ भी सकते हैं आगे के। उसके अलावा है आपके नंबर सिस्टम, कोई बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, लेकिन नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपसे फ्रीक्वेंट पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको पावर दे दिया, डिविजिबल निकालना है या यूनिट डिजिट निकालना है, वो सारे क्वेश्चंस आपसे नंबर सिस्टम में पूछे जा रहे हैं। तो ये भी हर एग्जाम में आ रहा है, इसीलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, लगभग हर नए पेपर में इसका कोई ना कोई रूप दिख ही रहा है, इसीलिए ये अभी तक यहाँ पे बना हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट में है, क्योंकि जब से पैटर्न चेंज हुआ है हर एक एग्जाम में आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से बनने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मिल रहे हैं, इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद इसके अलावा मैट्रिक्स, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पिछले 3-4 एग्जाम में मैट्रिक्स बहुत आने लग गया है। मैट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो आने लग गए हैं, तो मैट्रिक्स भी इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में यहाँ पे दस्तक दे पाया है। ठीक है, इसके अलावा 2 बहुत आसान लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर एपी एंड जीपी,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इसी कैटेगरी में है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम उठाओ, कोई भी पेपर उठाओ, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी से मेरा मतलब है कि अगर मान लो आपने बहुत ज़्यादा मैथ नहीं पढ़ा है और आप चाह रहे हो कि कुछ तो पढ़ के जाऊं कम से कम, तो आपको ये चीज़ें जरूर पढ़ के जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इसमें आप हो सकता है आप किसी और टीचर को फॉलो करते हो, वो आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने के लिए बोल रहा हो, तो उसके लिए आप फ्री हो, आप कुछ भी किसी की भी मान सकते हो। आप एक स्वतंत्र देश में रह रहे हो, तो आप जो आपको ठीक लगे आप सोचो, जो आपको ठीक लगे आप करो, जो आपको ठीक लगे आप पढ़ो। मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में थे ये। अब कुछ चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में हैं, उनको भी देख लेते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में वो चैप्टर्स हैं जो पिछले 1-2 एग्जाम में, या फिर ऐसे हैं जो कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, तो वो चैप्टर्स जो हैं आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हैं। और इसमें सबसे ऊपर अभी भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आ रहा है फ्रीक्वेंट, लेकिन बीच में मिस हो जाता है कई बार, तो लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं अभी भी, तो इसलिए इसको इग्नोर ना करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ें अगर आपके पास टाइम है तो। देखो अगर आपको चूज करना पड़े कि भाई मेरे पास टाइम कम है और कुछ ही पढ़ सकता हूं, तो ये वाली कैटेगरी आप फॉलो करें। अगर आपके पास टाइम है आप पढ़ सकते हैं, तो ये वाली आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी भी आपके 3-4 एग्जाम्स में देखा गया है, इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आ रहे हैं जब से पैटर्न चेंज हुआ है इनइक्वालिटी के ऊपर, तो इसको इसीलिए इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा आपका जो अभी चेंज हुए हैं, जैसे लिमिट्स हो गई, डेरिवेटिव हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा इसके अलावा वेक्टर वगैरह हो गए, ये कुछ चैप्टर्स हैं अभी नए ऐड हुए हैं, पिछले 1-2 एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। फ्रीक्वेंट बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, और मैं इसको करवाने भी वाला हूं। लेकिन इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि ये जो दोनों कैटेगरी बनी है वो आपकी बनी है कि कितने ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि पिछले 1-2 एग्जाम में यही दिखी हैं आपको, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। मैं खुद इनको करवाने वाला हूं, लेकिन इसको यहाँ रखने का मतलब यही है कि पिछले 1-2 एग्जाम से ही शुरू हुई हैं, तो अगले 2-4 और एग्जाम में जब ये आ जाएंगी तो फिर ये इस कैटेगरी से उठ के इस कैटेगरी में यहाँ तक पहुँच जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही आसान लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, वो है आपका अर्थमेटिक। एनसीईआरटी के चक्कर में इस महाराज को मत भूल जाना। आपने कलरक का पेपर देखा होगा पिछले साल जो हुआ था, उसमें आपका ये सब भरा पड़ा था, हर किसी के होश उड़ गए थे एग्जाम जो दे के आया था या जिसने पेपर को देखा था। लेकिन उसमें एक पेपर, एक ऐसा सेट बना जिसमें आपका ये महाराज पूरे का पूरा आ गया था, यानी कि बाकी के सारे उसके सेट थे, इन पे बेस्ड बहुत मुश्किल क्वेश्चंस थे, लेकिन एक सेट इस महाराज का आ गया था पूरे का पूरा अर्थमेटिक। इसके अलावा आप हर एक पेपर में इसका क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं, अर्थमेटिक को आप किसी भी, और इसको यहाँ रखने का फिर भी मतलब ये है कि इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होता है। आप किसी भी कोचिंग से आप शुरू करो, जाते ही सबसे पहले जब आपको बुक आना होगा तो यहीं से शुरू किया जाता है कि 2 आदमी इतना काम करे हैं, 4 आदमी इतना करे हैं, फलानी लुगाई इतना करे है, दगड़ी इतना करे है, तो याडे तक शुरू करा जावा है। इसीलिए इसको यहाँ रखा है, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग इसको तो एटलीस्ट ट्राई करते ही हैं जिन्होंने अभी तक ये नया फंडा ट्राई नहीं किया है। तो अर्थमेटिक को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो कम से कम, अगर आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा रिवीजन जरूर करके जाएं अर्थमेटिक का, क्योंकि अगर आपकी क्या पता किस्मत अच्छी हो तो ये सारे झमेले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट है सब जाएं बाढ़ में, यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि कल रख के एग्जाम में तो ये दिखते दिखते हुआ था, कट ऑफ की सारी ऐसी तैसी कर दी थी इसने, तो इसीलिए अर्थमेटिक भी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में है।
और इसी के साथ अभी की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो लोग एग्री हैं ठीक है, डिसएग्री हैं वो अपने सजेशन दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैंने फिक्स कर दिया है या इसका मैंने कॉपीराइट ले लिया है या इसका कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे जैसा लगा, जिस हिसाब से मैंने सोचा, देखा, लिखा, कभी ये इधर से उधर, कभी उधर से इधर ये आए हैं, तो मुझे जैसा लगा मैंने आप लोगों को बता दिया। आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, हर रोज़ शाम को 8 बजे हमारी क्लास लग रही है यूट्यूब चैनल पे, वो ज़रूर देखें। उसमें हर एक चैप्टर को अब हमने पूरा डीपली पढ़ना शुरू कर दिया है। जैसे सेट हमने कंप्लीट कर लिया 4 क्लासेज में, प्रैक्टिस सेट भी कर लिया। आज शाम से हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद फंक्शन हम करने वाले हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम करने वाले हैं। और थोड़ा सा जब हमारा धीरे धीरे इस साइड वाला जो ग्राफ था वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा बेस बन जाएगा, तो इस साइड वाले ग्राफ में पहुंचेंगे और ये सारा अनाप शनाप जो भी है वो सारा कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियोस देखें हर रोज शाम को 8 बजे यूट्यूब चैनल पे, और मिलते हैं फिर उसी वीडियो के साथ शाम को 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।